नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक किन्हीं भी परिस्थितियों से, कारणों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आज की वीडियो भी ऑन डिमांड, चूंकि हमारे उन बंधु ने यह निवेदन किया है कि उनका नाम चैनल पर डिस्क्लोज न किया जाए, लेकिन उनका सवाल यह था, मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, ए की पहली पत्नी बी है, बी से उसको एक संतान हुई, बी काल के गाल में समा गई, ए ने दूसरा विवाह किया सी से, सी और ए के वेडलॉक से दो संतानें पैदा हुई। ए और सी के वेडलॉक से जो बच्चा पैदा हुआ था उनमें से एक बच्चा दिव्यांगजन था, जबकि ए और सी की शादी के पूर्व में सी यानी डी की जो पत्नी थी उससे भी उसको एक संतान थी। अब इन परिस्थितियों में दिव्यांगजन की संपत्ति का क्या अंश होगा? जो संतान डी और सी के वेडलॉक से हुई थी वह क्या ए की संपत्ति में हिस्सा पाएगा? आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग भूमि विधियां हैं। भूमि विधियां स्पेशल इनेक्टमेंट होती हैं। उस इनेक्टमेंट में किसका क्या प्रेफरेंस होगा यह मेंशन रहता है। किसी भी प्रदेश की भूमि विधि हो, उस विधि के अनुसार दिव्यांगजन को संपत्ति से बेदखल नहीं किया गया है। उनका जो हक है वो उनको मिलेगा ही। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में भी इस तरह से व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन की संपत्ति को हड़प नहीं सकता, यानी दिव्यांगजन की जो उसकी लीगल संपत्ति है, जो उसके अपने संपत्ति के अधिकार हैं, किसी भी तरह से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब बात आती है कि ए से और बी से एक संतान हुई, ए से और सी से दो संतान हुई, वह भी दिव्यांग हो गई। परंतु डी और सी से जो संतान हुई थी वह ठीक ठाक थी। भारत देश कहा जाता है कि पुरुष प्रधान है। पैटर्निटी डिसाइड होती है वह पुरुष से डिसाइड होती है, महिला से नहीं। कुछ अपवाद कुछ इलाकों में मिल सकते हैं, तो जो वहां की रीति नीति है, अगर विशेष भूमि विधि के विरुद्ध नहीं है तो उसके अनुसार होगा, नहीं तो जो विशेष भूमि विधि है वह प्रिवेल करेगी। जिस तरह से तथ्य परोसे गए हैं उनके अनुसार मान लीजिए 10 बीघा खेत है, तो ए और बी से जो एक संतान पैदा हुई है, ए और सी से जो दो संतानें पैदा हुई हैं उनमें से एक दिव्यांग है, इन तीनों को बराबर बराबर हिस्सा ए की संपत्ति में मिलेगा, 1/3। परंतु जिस बच्चे का जन्म डी और सी के वेडलॉक से हुआ है वह संपत्ति में जो ए की है उसमें किसी भी तरह से हकदार नहीं होगा, बिकॉज उसकी पैटर्निटी डी के पास है, वह डी का पुत्र है। डी की जो संपत्तियां हैं वह उनका उत्तराधिकारी होगा यदि कोई विलेख अस्तित्व में नहीं है तो। इसी तरह से जो ए की संपत्ति है उसमें भी यदि विलेख नहीं है तब यह लाइन ऑफ सक्सेशन रहेगा। भाई साहब की इस बात की समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर आपके संज्ञान में भी इस तरह से कोई विषय है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ अपने विचार रख सकते हैं। चलते चलते निवेदन यही रहेगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।